हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग बूट में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक कैसे हम लोग हैंडलिंग करते हैं वो देखेंगे। पर हम लोग तीन चीज़ें सीखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, और ये दो एनोटेशंस एक्सेप्शन हैंडलर और रिस्क कंट्रोलर एडवाइस क्या होते हैं। ये तीन चीज़ इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे। तो हम लोग के पास एक स्प्रिंग एमवीसी की एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया है। जहाँ पे हमारे पास एक बहुत सिंपल कंट्रोलर है, जिसमें हम लोग वर्क करेंगे। ये वाला कंट्रोलर जो कि आईडी लेता है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय को रिटर्न करता है, राइट। और एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करता है, गेट एम्प्लॉय करके रिटर्न करता है अगर मिल जाता है तो। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसा आईडी डालेंगे जो कि है ही नहीं हमारे डेटाबेस में। ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कि कोई हैंडलिंग नहीं करते, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक बेसिक हैंडलिंग करेंगे जिसमें हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। रन टाइम एक्सेप्शन सबसे बेसिक एक्सेप्शन होता है। फिर हम लोग कस्टम कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग में जाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये चार लेयर्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग विद नो एक्सेप्शन हैंडलिंग एट ऑल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे पास ये कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, जो कि स्लैश एम्प्लॉयज से स्टार्ट होता है। इसमें स्लैश एम्प्लॉयज स्लैश आईडी डालने पे हमें एम्प्लॉय का रिजल्ट मिलना चाहिए। सर्विस क्लास में मैं दिखाता हूँ आपको गेट एम्प्लॉय मेथड कैसे वर्क करता है। हमारा एक डीबी जो है सिर्फ एक मैप है इंटीजर और एम्प्लॉय का, जिसमें आईडी इंटीजर है और एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसमें सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आईडी देते हैं इसको गेट एम्प्लॉय कॉल करके, तो ये मैप के पास जाता है, उससे बोलता है कि भाई आईडी दो। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो जैसे ही मैप में ये आईडी नहीं मिलेगी, मैंने वो भी नहीं लिखा है कि इफ डीबी कंटेन्स आईडी, राइट। जो मैप डॉट कंटेन्स की का मेथड होता है वो भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं कोई हैंडलिंग नहीं करना चाहता। देखते हैं कि बिना हैंडलिंग के कैसे वर्क करता है। तो हम लोग अपने मेन एप्लीकेशन में जाएंगे, इसको हम लोग रन कर देंगे जल्दी से। ये मेरा पुराना है, रन। ओके। और हम लोग फिर रन करके आ जाएंगे अपने पोस्टमैन के पास। देखें रन हो गया, स्टार्टेड एप्लीकेशन। ओके। हम लोग इसे बता देते हैं, ठीक है। तो मेरी लोकल होस्ट 8080 पे ये होस्टेड है। एम्प्लॉयज मेरा एंड पॉइंट था और मुझे आईडी देनी थी। यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं बनाया, तो मैं कुछ भी आईडी दे सकता हूँ। मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट। तो मुझे यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। और 500 मेरा स्टेटस कोड है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, और कैन नॉट इन्वोक बिकॉज एम्प्लॉय इज नल, राइट। तो इससे मुझे कुछ खास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं यहाँ पे एटलीस्ट जो मेरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह है, मैं इसकी जगह पर एक मैसेज दे पाऊँ यूजर्स को कि भाई ये एरर आया है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे पहले से इसको कैच कर लूँगा। मैं लिखूँगा इफ db डॉट कंटेन्स की id, राइट, नॉट। और फिर मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। और यहाँ मैं दूंगा एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट विद गिवन आईडी, फर्स्ट क्रिएट द एम्प्लॉय इन डीबी, ठीक है। एक अच्छा मैसेज है जिससे क्लाइंट को पता चल जाएगा कि वहाँ पे गलती क्या हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये करके मैं वापस से रीस्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम को। ऑल राइट। ओके, स्टार्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं वही चीज़ फिर से रिपीट करूँगा। मैंने कोई कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, डीबी मेरा खाली है। मैं 5 आईडी के लिए मैं चाहता हूँ रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे अब मेरा आ गया एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट विद द गिवन आईडी, फर्स्ट क्रिएट द एम्प्लॉय इन डीबी। ओके। तो यहाँ पे मेरा 500 एरर है और मेरा, ठीक है, थोड़ा सा मैसेज आया, बट अगेन बहुत डर्टी है ये, क्योंकि एरर जो है वो मेरी अभी भी इंटरनल सर्वर एरर है। क्योंकि 500 जब हम रन टाइम एक्सेप्शन जब हम थ्रो करते हैं यहाँ पे तो वो उसका स्टेटस कोड 500 ही होता है, और एरर में हमेशा वही लिखा आएगा, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, बहुत जनरिक हो गया। और मैसेज मेरा बस आ गया यहाँ पे।
जो कि पहले खाली था। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी मैं वो करूँ और इसमें थोड़ा मैं उसको अच्छा बनाऊँ। तो मैंने फर्स्ट देख लिया नो हैंडलिंग, जिसमें सिर्फ नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा था, कोई मैसेज नहीं था। फिर मैंने रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया, मैसेज दिया, 500 एरर आया। अब मैं एक कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहता हूँ। ये क्या होती है? इसमें हम लोग एक कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं, अपना ही एक एक्सेप्शन बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे बनता है। और फिर उसे हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब क्या है कि जब ये एक्सेप्शन थ्रो हो तो ये करो। इसे इसे बेसिकली हैंडलिंग बोलते हैं एक्सेप्शन। उसको सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग कह रहे हैं कि जब ये आए तो ये काम करो, मतलब आउटपुट थोड़ा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करो कि क्या है रिजल्ट। देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। हम लोग यहाँ एक्सेप्शन एक डायरेक्टरी में जाएंगे, मैंने यहाँ बना रखा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, और वहां पे जो जो भी मैसेज हम इसको देंगे वो सुपर के जरिए रन टाइम एक्सेप्शन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, सुपर कीवर्ड बेसिकली ये करता है, जो जो जिसको एक्सटेंड कर रहा होता है, जिसका पेरेंट है, जो कि यहाँ रन टाइम एक्सेप्शन है, उसको ये मैसेज पास कर देगा। ऑलराइट, अब इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं वापस से अपनी सर्विस लेयर में, जहाँ हम थ्रो कर रहे थे एक्सेप्शन। यहाँ मैं रन टाइम एक्सेप्शन की जगह एम्प्लॉई नॉट फाउंड एक्सेप्शन कर दूंगा। ठीक है, इतना सा मैं चेंज कर दूंगा, मैसेज वैसे सब सेम रहेगा। ठीक है, अब रन करते हैं हम लोग, फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, लोकल होस्ट में गए, रन कर दिया मैंने। आपको दिख रहा होगा कि अभी भी 500 एरर ही है, एरर मैसेज अभी भी वही है, बस ट्रेस में जो है मेरा एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, और वो मैसेज वही है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। रन टाइम एक्सेप्शन में थ्रो किया मैंने और एम्प्लॉय नॉट फाउंड किया, तो उसमें फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो आप बोलेंगे क्यों भाई, तो फालतू चीज़ है। नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास बना देना डजेंट डू मच। ओके, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कस्टम हैंडलिंग का। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि उसे हैंडल करना। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने कंट्रोलर में। ठीक है, कंट्रोलर में मैं एक नया मेथड बनाऊंगा, मैंने बना रखा है, इसको अनकमेंट करता हूँ। क्या करेगा ये, इसमें एट एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन है और एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास है। सिर्फ इस लाइन को देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई जब ये प्रोग्राम एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करे ना, तो थ्रो मत करो, हमारे पास आओ। हम जो बोलेंगे हमारे नीचे जो लिखा है वो होगा। तो नीचे क्या लिखा है, नीचे एक हैंडल मेथड है, वो इसको इनपुट ले रहा है एक्सेप्शन को, और रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी और स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई तुम ये देखो, तुम इतना लंबा चौड़ा ये सब तुम इतना लिख रहे हो भाई फालतू का, इससे अच्छा कि तुम एक रिस्पॉन्स एंटिटी ही रिटर्न कर दो। ठीक है, जेसन में अच्छा सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूँ और इस बार मैं अपने मन का स्टेटस कोड दे सकता हूँ, नॉट फाउंड। समझ रहे हो, नॉट फाउंड 404। तो 404 देखते ही आदमी समझ जाएगा कि अच्छा भाई, जो मैं मतलब जो खोज रहा हूँ वो है ही नहीं डेटाबेस के अंदर, मेरी गलती है ना। 400 मतलब मेरी गलती है जो यूज कर रहा है, 500 मतलब प्रोग्राम की गलती है, अंदर से कुछ गड़बड़ है। तो ये मैंने अब तक मेरा 500 आ रहा था क्योंकि मैं रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, तो अब 400 आ रहा है, तो वो यूजर ही देखेगा अच्छा वो मतलब एम्प्लॉय ही नहीं है। 404 देखते ही 90% लोग जो प्रोग्रामर्स हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है, जो नहीं समझेंगे उनके लिए बॉडी में मैं मैसेज भी डाल दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे, फिर से मैं एम्प्लॉय/5 के पास जाऊंगा, उसे मैं हिट करूंगा, सी। अब सिर्फ इतना ही मेरे पास आया, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट विद गिवन आईडी, फर्स्ट क्रिएट द एम्प्लॉय इन डीबी, और 404 स्टेटस कोड आ गया। तो ये हो गया कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, बिजनेस एक्सेप्शन, कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली exactly क्या इशू है, कि ये हो सकता है, मैं देख सकता हूँ कि ये गलती हो सकती है कि भाई कोई आदमी आएगा और ऐसा एम्प्लॉय डाल देगा जो है ही नहीं। प्रिडिक्टेबल चीज है, जब प्रिडिक्टेबल हो जाता है चीजों को देखना, तो वहां पे हम लोग कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं कि भाई मैं अच्छा सा 404 दे दूंगा एरर, और मैं थोड़ा मैसेज दे दूंगा कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्रिएट कर दो। बाकी सब क्यों मुझे फालतू की डिटेल देनी, राइट। दूसरा, मान लो 404 नहीं है, कुछ और होता, कोई आदमी रिसोर्स बना रहा है एम्प्लॉय और फिर से दोबारा क्लिक कर दिया, तो मैं उसको यहाँ पे 201 थ्रो कर दूंगा। 201 मतलब होता है कि
रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो हो चुका है आप दोबारा बना रहे हो, डुप्लीकेट बना रहे हो, तो वो 201 बंदा देखते समझेगा वो 201 एरर है, मतलब वो मतलब ये बन चुका है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। या फिर मैं जो बनाना चाहता था वो बन चुका है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ये बहुत, इट लुक्स वेरी गुड, ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग लुक्स वेरी गुड। इसमें एक और चीज बताता हूँ कि आप कुछ लोग बोलोगे भाई यार ये तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो गई, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये सिंपलिसिटी के लिए बनाया था। मैं आपको एक और हैंडलर दिखाता हूँ। मैं जरा यहाँ जाता हूँ हैंडलर में, ये वाला, मैं इसको उठा देता हूँ, इग्नोर करिएगा किस क्लास में, ये मैं बताऊंगा। मैंने इसको उठा लिया, कंट्रोलर में गया, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ा, हम लोग ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लोग, हैश मैप को इंपोर्ट कर लेंगे, लोकल डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे। ऑल राइट, अगेन ये भी वही कर रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास को ये कैच कर रहा है, बोल रहा है कि हैंडल मोर, थोड़ा डिटेल वाला मेथड है ये क्या कर रहा है, पहले वाला रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, बेसिक जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सिर्फ एक स्ट्रिंग आ रही थी, राइट। यहाँ पे ये मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो कि एक तरीके से जेसॉन का इक्विवेलेंट जावा ऑब्जेक्ट होता है, तो डिटेल है ना इसलिए। तो इस मैंने एरर रिस्पॉन्स बना लिया खाली, मैंने उसमें चीजें डालना शुरू कर दी जेसन की तरह। मैंने कहा भाई टाइम स्टैम्प दे दो, कब आया था, स्टेटस दे दो, नॉट फाउंड डॉट वैल्यू, कि भाई स्टेटस में लिख दो कि 404 लिख दो, एरर बता दो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, मैसेज जो था वो जो हमारा था वो डाल दो, और फिर रिस्पॉन्स एंटिटी की तरह से उसको रिटर्न कर दो। तो बॉडी मेरी, आपको याद होगा जब हमारा कुछ नहीं किया था हमने, तो कितना बड़ा एरर आया था ना, जिसमें टाइम स्टैम्प और सब कुछ चीजें थी। तो वही मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको मैं रीस्टार्ट करूंगा। ओके, स्टार्ट हो गया, और सेंड करते हैं। सी, अब मेरा कितना अच्छा आ गया, एरर है ये एम्प्लॉय नॉट फाउंड, डिटेल मैसेज आपको देखना है तो ये है, टाइम स्टैम्प ये है, स्टेटस ये है। हालांकि स्टेटस यहाँ भी दिखता है HTTP स्टेटस कोड में 404, बट आपको जेसन में पेलोड में देखना तो पेलोड में देख लो स्टेटस। और आपको मान लो एक और इसमें फील्ड डालने और डाल दो कि सोल्यूशन ये है, डालते नहीं है लोग, बट जितना मन आप उतना जेसन अपना उस हिसाब से बनाओ। तो एक ये जो है ये रन टाइम एक्सेप्शन के इक्विवेलेंट हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन बहुत बड़ा एरर था ना, उसका इक्विवेलेंट हो गया कि भाई डिटेल्स हैं बहुत सारी। और मैंने कैसे बनाया, दोबारा से एक बार देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए, मुझे रिस्पॉन्स एंटिटी ही रिटर्न करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे देखेंगे ना, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करता हूँ जब गेट मैपिंग आईडी का, तो तो मैं भी वो चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सेप्शन भी है तब भी मैं रिस्पॉन्स एंटिटी ही अच्छे से रिटर्न करूँ, एक्सेप्शन ना थ्रो करूँ, अगली लगता है बहुत वो। अच्छा, और रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या होता है, ये देखो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स था, ये हम लोग रिटर्न बॉडी में रिस्पॉन्स डालते हैं, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, है ना। ये क्या होता है, ये ऐसा एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट होता है बहुत सारी डिटेल का। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरा एरर आए तब भी मैं एक बॉडी में जो एरर रिस्पॉन्स दूं, वो भी एक अच्छा सा मैप हो, अच्छा सा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, तो ये अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमें आ गया कि अगर मुझे एक अपना कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, अपना उसमें मैं स्टेटस एक स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए देना है, तो मैं कैसे दूंगा। ये पूरा कंसेप्ट था कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, कुछ लोग इसको बिजनेस एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज लेवल पे ये ही यूज होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। अब ये मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर था जो हम लोग देख रहे थे, इसका हम लोग गेट मेथड /id वाला कॉल कर रहे थे, एम्प्लॉयज/id कॉल कर रहे थे, मैंने यहाँ हैंडल कर लिया। मेरा एक और कंट्रोलर मान लो बजट कंट्रोलर, ऐसे ही डमी बनाया है मैंने, उसका /बजट है मैपिंग, और /id है इसका भी मैपिंग। ये भी सेम मेथड को कॉल कर रहा है, गेट एम्प्लॉय को। यहाँ मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ। अच्छा, कहाँ गया मेरा, ये देखो, ये भी क्या है, आईडी पे है, ये भी गेट एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, ये भी गेट एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसका बस ये है कि ये /बजट से है, मेरा जो था वो /एम्प्लॉयज था। ओके फाइन, तो मैं जाता हूँ, मैं बजट वाले में जाता हूँ कि भाई मुझे जरा बजट में एंड पॉइंट पे 0th एम्प्लॉय रिटर्न कर दो। ओ नो, ये क्या हो गया, ये तो हमें फिर से हम लोग स्क्वायर वन पे आ गए। मुझे वो गंदा सा वो ट्रेस आ गया, 500 स्टेटस कोड हो गया। क्या मैंने वो कर दिया कुछ,
कोड तो वैसा का वैसा ही है। देख लेते हैं एम्प्लॉयज पे भी चला गया क्या, एम्प्लॉयज स्लैश जीरो, नहीं एम्प्लॉयज में तो भी आ रहा है, अच्छा वाला ही आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग डाली थी वो इस कंट्रोलर में डाली थी, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हालांकि इसका भी गेट एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही थ्रो कर रहा है, सेम मेथड है एम्प्लॉय सर्विस के अंदर। बट क्योंकि मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में हैंडल कर रहा था, लेकिन जो मेरा बजट कंट्रोलर है उसमें मैं कहीं भी आपको सिर्फ ये एंड पॉइंट दिख रहा है, हैंडलर नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, अब ये भी यहाँ भी हैंडल हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह मैं हैंडल कर रहा हूँ इक्विवेलेंट। अच्छा, स्टार्ट हो गया, यहाँ मैं चला गया, मैं यहाँ पे वर्क करेगा ये बजट स्लैश जीरो। अब यहाँ भी सुंदर सा मेरा एरर आ गया। बट अगर मेरे 50 कंट्रोलर हैं तो मैं 50 बार थोड़ी उस एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा, और ऐसे मान लो 10 एक्सेप्शन है तो मेरे तो यार 500 बार मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करता रहूंगा, ऐसे तो भाई पूरा मेरा कोड ही गंदा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा काम आता है फोर्थ लेयर, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत पॉपुलर है इंटरव्यूज में, लोग बहुत पूछते हैं, बहुत उनका फेवरेट टॉपिक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी हटा दूंगा, बजट कंट्रोलर से भी हटा दूंगा, मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर से भी इसको हटा दूंगा। उप्स, कुछ ज़्यादा हटा दिया लगता है, हाँ यहाँ से भी मैं हटा दूंगा। मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा भाई एक्सेप्शन क्लास में मैं एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाऊंगा। सब कुछ क्लोज कर देता है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाऊंगा। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये मैं बना रहा था पहले। ठीक है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्लास है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरा एक्सेप्शन हैंडलर मेथड, हैंडल मोर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूंगा, एट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। बस, इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी ये एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन किसी भी कंट्रोलर में कहीं भी थ्रो हो रहा हो, तुम यहाँ पे इसको हैंडल करोगे, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। तो जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा तो वो देखेगा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस कहीं लिखा है क्या किसी क्लास के ऊपर, बोले हाँ हाँ यहाँ लिखा है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़े आदमी है, इनके जितने भी एक्सेप्शन ये हैंडल कर रहे हैं ना, ये सब में सब जो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो यहीं पे आएगा, पहले इस क्लास में आएगा, देखेगा कि भाई यहाँ हैंडल हो रहा है क्या, तो एम्प्लॉयमेंट फाउंड बोले हाँ एम्प्लॉयमेंट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ हैंडल हो रहा है, चलो 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 बढ़िया बढ़िया, बताओ भाई तुम जो करोगे वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया राइट, एम्प्लॉय कंट्रोलर में सिर्फ ये दो मेरे पोस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग वाले एंड पॉइंट्स हैं, बजट कंट्रोलर से भी मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ, रिस्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ पे गया बजट स्लैश जीरो में हिट किया, यहाँ भी आ रहा है, एम्प्लॉयज स्लैश जीरो हिट किया, यहाँ भी आ रहा है राइट। तो सिर्फ इस दो रेस्ट कंट्रोल एडवाइस एनोटेशन से जो है ये मेरा हैंडल कर ले रहा है। यही है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे जब भी आपके दिमाग में कोई भी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग बोले, तुरंत उसको रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस बोल दो, तुरंत वो समझ जाएगा कि भाई तुमको आता है। ठीक है, दैट्स इट। स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग मोस्टली ऐसे होती है एंटरप्राइज लेवल पे। ठीक है, मैंने आपको कंक्लूड करके बताऊं तो मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलर सिखा दिया, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस सिखा दिया, ये सिखा दिया, और हैंडलिंग कैसे करते हैं सिखा दिया। पहले मैं आपको बताया बिना उसके कुछ भी एक्सेप्शन नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसा कुछ आ जाएगा। रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करके मैं एक मैसेज दे सकता हूँ, कैन गिव कस्टम मैसेज दे सकता हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कस्टम एक्सेप्शन कैसे लिखा जाता है, उसको क्रिएट करना, सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं चलता है, उसको क्रिएट करके हैंडल करोगे तो आप अपना जो रिस्पॉन्स एंटिटी जो है उसमें आप एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कोड रीडेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, कि बार बार मुझे एक्सेप्शन को हैंडल ना करना पड़े हर कंट्रोलर के लिए अलग अलग, इसलिए मैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करता हूँ। सो दैट कंप्लीट्स आवर वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा।
और या नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।